उपस्थित पवित्र आत्माओं, आपने अपनी अपनी समस्याएं पानी पर रखी। आपने कहा कि जमीन नीचे तक विषैली हो गई है, उसका पानी निकालते हैं तो विषैला पानी आता है। शहरों में बोरिंग लगाए जाते हैं तो नीचे पास में गटर बने हुए हैं, कहीं पर सीवर लाइन जा रही, सीवर पाइप लगे हुए हैं, या कहीं पर सोख्ता बने हुए हैं घरों में ही। और बहुत बड़ी समस्या कहाँ से जन्म लिया है कि जो घरों में शौचालय बने हुए हैं ना, उनके जो नीचे टैंक बने हुए हैं, वर्ष काफ़ी लंबे समय तक वो टैंक भरते नहीं, और वो पानी, वो जो टॉयलेट वाला पानी है, लेटरिन वाला पानी है, वो सब का सब नीचे ही रहता है, वो नीचे फैलता रहता है और काफ़ी दूरी तक। और कई लोग तो सोख्ता बनाते हैं जो नीचे की तरफ चला जाता है पानी। अब वो जो नीचे की तरफ जा रहा है और उससे थोड़ी दूरी पर ही आपका बोरिंग लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं समरसेबल, ठीक है। अब वो जो समरसेबल है और आपके ही बराबर में दूसरे परिवार का शौचालय है, क्योंकि लाइन से तो घर में तो सभी बनाएंगे ना, घर से मतलब सभी को घर में शौचालय बनाना पड़ेगा, तो लाइन से दूर तक लंबे गटर आपके घर में ही है वो सारे, ठीक है। अब वहां पर आप कितना गहरा उसको लेके जाएंगे समरसेबल को, आप उसको कवर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पानी की जो मात्रा है ना, जो पानी जो जाना चाहिए, क्योंकि दिन में आपके घर में जो मेंबर्स हैं वो डेली उसको यूज कर रहे हैं, तो काफी दूरी तक भूमि खराब हो चुकी होती है। अगली बात, कई परिवारों के कई घर ऐसे मैंने नालों के पास देखे, नाले बिल्कुल नाले के समीप है उनके घर, तो वहां पर भी काफी दूरी तक का नीचे का भाग प्रभावित हो चुका होता है, और कई के पानी में से तो बदबू आती है। अगला, एक जगह ऐसी है कि जहां पर किसी के नल में से काला काला निकलना शुरू हो गया, काला काला। किसी के बाल्टी भर लेते हैं तो तेल जैसा आता है पानी में, ऑयल जैसा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल उसके अंदर है या मिट्टी का तेल निकल के आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पास में जो ये पानी बह रहा है गंदा, वो पीछे लोगों ने फैक्ट्री जो चला रखी है, फैक्ट्री का जो केमिकल है, वो केमिकल वहां पर बहा हुआ पानी के अंदर, और वो सब का सब नीचे की भूमि उसने खराब कर रखी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी जगह में रही करो। अब सुनो, अरे बॉयल कहां करेंगे तुम? सबसे पहली समस्या छोड़ दो, है छोड़ दें, घर छोड़ दो वहां से। क्यों? जब तुम्हारे रहने पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिलेगा तुम्हें, तो तुम वहां रह के क्या करोगे? मरना है क्या? है? अब जिंदगी रही नहीं फिर तो तुम्हारी। अब उस पानी को शुद्ध करने का रास्ता, अब तो सच ही है कि उसका शुद्ध करने का रास्ता भी सब फेल हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इस पानी को उबाल के पी जाइए, उबाल तो लिया आपने और फिटकरी भी डाल दी, सब कुछ है, लेकिन उसमें वो शुद्धिकरण हो सकता ना आ पाए। चलो, अगर मजबूरी है, आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, पूरा क्षेत्र कैसे खाली हो सकता है? दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्र कैसे खाली हो जाएगा, और कैसे कहां लोग वीरान में चले जाएंगे? तो ये भी तो संभव नहीं है, वो लोग वहां बसे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में भी उसी पानी को अगर आप यूज करना चाहते हैं, उसका तरीका, सबसे पहला तरीका तो यही है कि अब आप उस पानी को उबालिए। उबालने के बाद आप जो देसी गाय का गोबर होता है, इसका उपला, इसकी भस्म बना लीजिए, जिसको हमारे यहाँ जैसे हवन होता था, हवन की राख, हवन की भस्म उबालने के बाद या उबालते समय ही आप उसमें डाल दो। तो जो भस्म होगी, तो भस्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, 95 ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी रक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं भस्म के अंदर, ऐश के अंदर। तो ये क्या है, जब पानी में मिक्स हो जाएगा, तो पानी में मिक्स होने के बाद इसके पानी के अपने गुण और में वृद्धि हो जाएगी। उबालने के साथ क्या होगा, उबालने के बाद में जो उसके केमिकल्स हैं वे सब प्रभावित होंगे, वो नीचे जम जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। अगली बात, अगर हवन की राख आपके पास नहीं है
तो आप वो फिटकरी यूज कर सकते हैं। फिटकरी के दो तीन राउंड ऐसे लगा दें, फिटकरी से पानी को साफ कर लें। फिटकरी डालते ही या फिटकरी घुमाने के बाद जो उसकी डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है। पानी के अंदर जो अनवांटेड जो ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो नीचे बैठा देती है फिटकरी, उसको काट देती है। और अब इसके लिए और एक तरीका बताऊंगा। शुद्ध हो गया पानी आपका, लेकिन अभी भी ये पीने योग्य नहीं है, तो अब क्या करें? अब इसको फिल्टर कराता हूं नेचुरल तरीके से। अब 2 मटके लाइए, 2 मटके लाइए। एक मटका लाइए आप टूटी वाला, आजकल टूटी वाले आ रहे हैं मटके। एक टूटी वाला मटका लाइए, उसे तो रखिए सबसे नीचे, ठीक है? वो रहेगा बिल्कुल खाली, धो करके पहले साफ करना है। ये बताने की बात नहीं है, पूछने वाले पूछ सकते हैं कि धोकर रखना है क्या जी? इसके बाद नीचे वाला मटका बिल्कुल खाली, ऊपर वाला जो मटका है एक ऐसा स्टैंड बनाइए इस टाइप का कि ऊपर वाला मटका स्टैंड पर रख दिया जाए, और एक नीचे मटका हो गया। अब क्या करेंगे? जो ऊपर वाला मटका होगा उसमें नीचे छेद कीजिए, छिद्र, और जो अपना कपास रुई की फूल बत्ती बनाइए, थोड़ा मोटे साइज की, ऐसी बत्ती की उसमें वो फंस जाए, मतलब लग जाए, ऊपर फूल आ जाएगा। फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा मोटा फूल बनाइए, और जो मेरी कनिष्ठा है, छोटी उंगली है, कोई सी भी उंगली के बराबर आप उसकी बत्ती की बत्ती बनाइए, और फूल बत्ती ऐसे, फूल ऊपर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और बत्ती उसके नीचे निकल आएगी। अब उसमें क्या करेंगे? उसमें रेत डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए उसके अंदर। अब वो जो पानी आपने बॉईल किया है, उबाला है पानी, उस पानी को आप उसमें भरिए, लेकिन ठंडा करके भरना, गरम मत भर देना, ठंडा करके उस पानी को उसमें भर दीजिए। भरने के बाद, ये दूषित पानी की बात भी कह रहा हूं कि दूषित पानी होगा वो भी फिल्टर हो जाएगा। अब उसके बाद में पानी आपने भर दिया, भरने के बाद क्या होगा? रेत, बालू भी पानी को शुद्ध करता है, पता है आप लोगों को? कोयले, जो लकड़ी के कोयले होते हैं, वे भी पानी को शुद्ध करते हैं। तो कोयला भी डाला जा सकता है। कैसा कोयला? लकड़ी वाला, वो पानी को काला करने वाला कोयला नहीं, जो लकड़ी का जो कोयला होता है, उसको, कच्चा कोयला, उसको आप डाल दीजिए। डालने के बाद क्या होगा? अब जो पानी है वो अंदर, वो रेत से और कपास से छन करके निकल के आएगा। नीचे का जो पानी, जो मटका होगा, निचले वाले मटके में आप तुलसी के पत्ते डाल दें, तुलसी के पत्ते, बल्कि उसको अच्छी तरह से कूट करके पत्ते डालें। अब तुलसी के पत्तों की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखें, 40 के करीब पत्ते लगा लीजिए। अब आपको तुलसियां बोनी पड़ेंगी, बोइए आप तुलसियां, क्योंकि जब जीना है तो तुलसी लगाइए। तो अब क्या करेंगे? वो पानी जो आएगा छन करके, कहां से निकल के आएगा? बत्ती से, ऐसे बूंद गिरेगा। गिरने तो दिन भर, दिक्कत क्या हमें? अब वो पानी तो पहले तो जहर जैसा था, अब वही पानी ऊपर फिटकरी आदि से हमने शुद्ध कर लिया, इधर कपास से शुद्ध कर दिया, छान लिया। कपास में कई अनगिनत लेयर बन जाती हैं, होती हैं, मतलब वो तो कपास होता ही इस टाइप का है कि पानी के कोई भी ऐसे दूषित कण को नीचे नहीं आने देगा। अब एक एक बूंद जो पानी आएगा, वो समझो बूंद बूंद अमृत, हर बूंद अमृत की तरह से पानी आएगा। अब क्या होगा? ये पानी जो नीचे वाला पानी है, इस मटके से आप निकाल के आप पी सकते हैं। जो नीचे जो तुलसी वाला पानी है, टोंटी वाला, उसमें से आप पानी पीजिए। तो ऐसे ही आप अपने घर में 2 मटके की जगह 6 मटके लगा दो। अगर बड़ा परिवार है तो 6 मटके लगा दो, प्रातःकाल में पानी भर दिया और अपना दिन में काम चलता रहा। क्या घाटा है जी? तो ये तो स्पष्ट हो गया। तो इस तरह का पानी आपके घर में पिया जा सकता है। तो ये सरल तरीका है, आसान है। बाकी तुलसी का पानी भी लोग पीने के लिए बताते हैं, और बाकी शुद्ध करने का तरीका तो मुझे लगता है ये सबसे उत्तम तरीका है।
और एक काम और भी कर सकते हैं, फिटकरी नहीं डालनी हो तो हवन की जो राख है, भस्म है, पोटली बांध करके उसके अंदर छोड़ दें। कौन सी पोटली? जाली वाली। जाली वाली कपड़े, ऐसा कपड़ा लें जो बिल्कुल जीरा जीरा सा हो, उसमें उसको राख को बांधिए। माताजी ने तो राख भर भी ली है, आपको नहीं पता। ये बड़ी बड़ी माताएं होती है ना, उनको बहुत जानकारियां होती हैं, उनको इसके गुण की जानकारी है कि ये राख हवन की कितना लाभ देने वाली है। तो इस तरह से आप राख भस्म उसमें छोड़ दीजिए, वो भी उसके जो तत्व अंदर मिलेंगे पानी के अंदर जाकर के, वो भी आपको लाभ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पानी अपने घर में शुद्ध किया जा सकता है। आरओ का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और बिस्लेरी का पानी आप बिल्कुल मत पीजिए। बिस्लेरी की जो बोतल में आप पानी पीते हैं, ये बोतल कहते हैं गटर के पानी से भी गंदा पानी है, बेकार पानी है, चेक करा लेना। पानी को शुद्ध किया जा सकता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में नहीं, मुंबई में भी और कलकत्ता में भी, हर जगह ये समस्या पानी की बनी हुई है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस पानी को आप शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना, प्रश्न कर दिया, उत्तर साथ के साथ ले लो। तो घड़े का पानी एज इट इज पीने की किसने कहा? हल्का गुनगुना कर लो, पीने योग्य बना लो। भाई पानी को फिल्टर तो करोगे ना। मैंने बताया पानी फिल्टर करने का तरीका। और सुनो, वो पानी उबाल के डाला है नहीं। इनका प्रश्न ये है कि पानी ठंडा बहुत हो जाता है सर्दियों में। इनका प्रश्न वो नहीं है। इनकी समस्या है कि पानी सर्दियों में मटके का बहुत ठंडा होता है, वो तो आरओ में हो जाएगा। और एक बात, अच्छा आरओ किस चीज का, धातु का बना हुआ होता है? है प्लास्टिक का आरओ। एक बार क्या हुआ, जब हरियाणा में मुझे किसी ने देखा ऐसे बोलते हुए, उनको लगा कि भाई ये तो आदमी बड़ा प्रचारक बन सकता है हमारा मतलब हमारा। और वो मेरे पास में एक मशीन से लेके चला आया। बोले जी ये ऐसी मशीन है, और ये ऐसी मशीन है, और ये ऐसी मशीन है। नहीं, अच्छा, मैं पूरी बात सुनता रहा। बोले जी आपको इतने पैसे बचेंगे इसमें। मैं कह रही वाह, ये तो बहुत फायदे की बात है भाई, बड़ा लाभ होगा। तो मैंने क्या, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे लाभ नहीं चाहिए तो? बोले नहीं 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 नहीं, आपको अवश्य करना चाहिए। जब आपको लाभ मिलेगा तो आप ज्यादा सेवा करेंगे। ये भी बड़े उस्ताद होते हैं। कई कंपनी वाले मेरे पास आए। मैंने अपनी आवाज को किसी का गुलाम नहीं बनाया आज तक भी, और ना ही बनेगी। अभी तो मैं अपनी आवाज कहीं दबा भी जाता हूं। आगे आने वाले समय में, जिस समय मेरा अपना खुद का संगठन खड़ा हो जाएगा, आवाज दबेगी नहीं, सरेआम खड़ी होगी। तो इसीलिए क्या होगा, मैंने कि भाई एक प्रश्न, ये जो पानी को साफ करने के लिए आपने मेरे पास में यहाँ रखा है, ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, ये किस चीज का बना हुआ है? बोले जी प्लास्टिक का है। मैं कहा अच्छा, प्लास्टिक के अंदर कौन सी गैस होती है? प्लास्टिक के अंदर कौन सी गैस होती है? मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है? बोले हाँ जी घुलता तो है। नहीं कि फिर जो आपका ये पानी का सिस्टम प्लास्टिक के साथ में गुजरेगा हो करके, ये तो वैसे भी ठीक नहीं हुआ फिर। बोले जी यहाँ पर ये अच्छा प्लास्टिक है। उन्होंने अपना पीछा इसलिए कहकर छुड़ाया, बोले अच्छे वाला प्लास्टिक है, इससे उतना नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए भैया आप अपने घर में थोड़ा सा सुरक्षा रखें, पानी को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।